हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। सो लेट्स स्टार्ट विथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। Let's start with the double displacement reactions. In the previous video, we have seen the displacement reactions in which we saw the single displacement, जिसमें हमने क्या देखा कि एक मेटल जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। यहाँ पर इन दिस वीडियो हम क्या देखने जा रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है? देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, यानी कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, रादर देन सिंगल ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट हैपन इन दीज रिएक्शंस। अब कैसे होता है? हमने एक कंपाउंड लिया है AB, दिस इज द वन कंपाउंड, एंड अनदर कंपाउंड इज CD। हमने इन दोनों की रिएक्शंस कराई हैं, एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्शन होगी इसमें, और जब हम इसको लिख सकते हैं ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, राइट, दीज आर द रिएक्टेंट्स। फिर जब इनकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा? हम देख रहे हैं दो कंपाउंड हमें मिल रहे हैं, ये दो कंपाउंड हो गए AD और CD। अब देखना ये कि क्या हुआ है। देखो यहाँ पर जो हमारा A और B है, इसमें ये आयनिक कंपाउंड है, ABCD दोनों आयनिक कंपाउंड है। A के पास पॉजिटिव चार्ज है, B नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है, ठीक है, आयन है। C पॉजिटिव चार्ज आयन है, D नेगेटिव चार्ज आयन है। तो होता क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज आयन है वो नेगेटिव से ही तो रिएक्शन करेगा। तो अब जब इसने रिएक्शन की तो इट रिएक्ट्स विद D, राइट। तो AD बन गया। यहाँ पर भी A के पास पॉजिटिव चार्ज है और D नेगेटिव चार्ज है, चार्ज तो वही रहने हैं। यानी यहाँ पर भी A मेटल है, B नॉन मेटल हुआ, C मेटल है और D नॉन मेटल है। इस तरह भी इसको समझ सकते हो। तो यानी कि मेटल जो है वो नॉन मेटल से ही तो रिएक्शन करेगा, तो A ने D से रिएक्शन कर ली। और उसी तरह से जो आपका B मेटल है, सॉरी C मेटल है, यहाँ पर C जो है वो किससे रिएक्शन करेगा? आपका D से, राइट। यहाँ पर C पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ये मेटल है, मेटेलिक आयन है, और B जो है नेगेटिव चार्ज है जो कि आपका नॉन मेटेलिक आयन है। तो ये तो आपके रिएक्टेंट्स थे इस तरफ, और इधर आपके क्या बन गए? ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए। तो हमने क्या देखा इसमें कि क्या हुआ है? एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है। सिंपली आयंस का एक्सचेंज हुआ है इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसमें, राइट। अब हमने एक्सपेरिमेंट क्या करना है, हमें एक्टिविटी क्या करनी है? हमने 3 ml सोडियम सल्फेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, राइट। 3 ml सोडियम सल्फेट हमने लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। तो ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, ये टेस्ट ट्यूब है, और इसमें क्या लिया? 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, राइट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? Na2SO4, क्योंकि जो आपका Na है वो पॉजिटिव 1 चार्ज है, सल्फेट आयन नेगेटिव 2 चार्ज है, तो वो 2 किधर आ जाएगा? आपका सोडियम के साइड। ये फॉर्मूले अब आपको प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको याद हो जाएंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाना है। वाटर में सॉल्यूशन बन रहा है, इसलिए इन सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। ये हमने लिखा। और जब आप ये सब याद करोगे ना, पढ़ोगे, तो ये सब याद रखना कि वाटर में सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियसली जब स्टेट लिखने को आएगी तो एक्वस सॉल्यूशन आप लिख दोगे, राइट। तो ये आपका बेरियम सल्फेट है, सॉरी बेरियम क्लोराइड है। ये भी आपने 3 ml लिया है। फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड इज BaCl2। ये भी आपका किस में बना है? आपका वाटर में ही बना है। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे। देखो ये दोनों सॉल्यूशन हमने क्या किए हैं? मिक्स कर दिया है। एक टेस्ट ट्यूब में आपका बेरियम क्लोराइड था, दूसरे में आपका सोडियम सल्फेट था। हमने इनको मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है? टेस्ट ट्यूब को ये दोनों हमने मिक्स करने हैं, और मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है? इन दोनों टेस्ट ट्यूब का जो मिक्सचर है उसको हमने फॉर सम टाइम, सपोज ये मेरा मिक्सचर हो गया, ये टेस्ट ट्यूब मैं बना दे रही हूँ यहाँ पर फिर से एक, जिसमें हमारा ये मिक्सचर कंटेन हो गया आपका। अब इसमें क्या हुआ? आपका बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और जो NaCl का Na2SO4 का मिक्सचर है,
So this mixture contains what? Na2SO4 plus BaCl2. Keep it aside for 10-15 minutes. अब क्या देखोगे आप, जो ये सॉल्यूशन है यहाँ पर क्या दिखेगा आपको कि एक वाइट प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो रहा है। क्लियर? तो वाइट प्रेसिपिटेट किसका बनता है? देखो रिएक्शन किस तरह होती है, यहाँ पर मैं रिएक्शन लिख देती हूँ आपके लिए। हमने लिया था Na2SO4, तो हम लिखेंगे यहाँ पर Na2SO4। हमने क्या लिया, इसका एक्वस फॉर्म लिया, हम एक्वस फॉर्म भी लिख देंगे यहाँ पर। प्लस दूसरा हमने क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड। ये हमारे रिएक्टेंट थे, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, ये भी हमारा एक्वस फॉर्म है। जब हमारी रिएक्शन हुई तो रिएक्शन हमारी क्या हुई है, देखो यहाँ पर रिएक्शन के बाद हमारा क्या बनता है, हमें एक वाइट कलर का सॉलिड दिखता है, सेटल हो गया है, जो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक, तो वो वाइट सॉलिड क्या हमारा बेरियम सल्फेट बनता है। राइट, अब इसको देखो, मैं अभी दिखाऊंगी तुमको फिर से कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना और हमारा बन गया NaCl। यहाँ पर जो हमारा बेरियम सल्फेट बना है वो हमारा क्या है, आपका सॉलिड है, ये आपका सॉलिड है। राइट, और ये आपका अगेन एक्वस है। यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देती हूँ सॉलिड, और ये आपका हो गया एक्वस फॉर्म में। और ये जो सॉलिड है ये इनसॉल्युबल सॉलिड है, याद रखना इनसॉल्युबल सॉलिड है, इसको हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलता है जो कि आपका है इनसॉल्युबल सॉलिड, तो ये याद रखना है। राइट, कलर पूछा जाता है आपका इस रिएक्शन में, ये पूछा जाएगा कि जब ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या कलर का आपको सॉलिड मिलता है या कलर क्या हो जाता है। तो जो हमारा जो कलर था सॉल्यूशन का वो किस तरह का हो जाएगा, यहाँ पर आपने जो टेस्ट ट्यूब बनाई थी और जो टेस्ट ट्यूब में आपका मिक्सचर था, तो अब आफ्टर द रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पर जो आपको मिल रहा है वो NaCl मिल रहा है, और वाइट सॉलिड तो नहीं दिखा सकती मैं आपको शायद, चलो मैं लिख देती हूँ केवल वाइट सॉलिड दैट इज BaSO4। यहाँ पर आपका यहाँ पर एक वाइट कलर का सॉलिड हो जाएगा जो कि BaSO4 है, और ये NaCl ऊपर रह जाएगा। तो ये आपका रिएक्शन मिक्सचर इस तरह का हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके और भी एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक रिएक्शन लिखो अदर देन द बुक। तो जो बुक से हट कर के होगा वो भी आपको लिखना होगा, मैं आपको अभी बताऊंगी उसकी रिएक्शन एक। यहाँ पर हम एक डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वी कैन राइट द डेफिनेशन, सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। ठीक है, हमने क्या देखा, दो रिएक्टेंट्स में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, हमने इसको क्या कहा, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो ये जो आपका सोडियम है ये पॉजिटिव चार्ज था, सल्फेट नेगेटिव, बेरियम पॉजिटिव, क्लोरीन आपका नेगेटिव, क्लोराइड, बेरियम अगेन पॉजिटिव, सल्फेट से इसने रिएक्शन किया जो कि नेगेटिव है, और उसी तरह सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्ट किया, क्लोराइड से। तो ये आपका हो जाता है। अब हम एक और रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर। सी, हम लिख सकते हैं रिएक्शन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड के बीच में। ठीक है, तो रिएक्शन लिखते हैं हम, लेड नाइट्रेट हमने लिखा, इट इज लेड नाइट्रेट, इट इज BbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसका फार्मूला हो गया। यहाँ पर भी हमने ये एक्वस फॉर्म ही लेना है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये भी आपका एक्वस फॉर्म है। पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला Ki ही होता है। अब हमने जब रिएक्शन की तो हमारा एक्सचेंज हो जाएगा, सिंपली एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। तो लेड किससे रिएक्ट करेगा, I से,
तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, लेड आयोडाइड PbI2। ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा इसलिए इसको सॉलिड लिखेंगे। और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा जिसको हम एक्वस लिखेंगे क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन रह जाएगा। बैलेंस करने के लिए क्योंकि यहाँ पर I2 है और उधर NO3 2 था, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, 2 लिखेंगे तो K भी 2 हो गया हमारा और NO3 भी 2 हो गया। तो हमारी रिएक्शन ये बैलेंस हो गई। दिस इज द अनदर रिएक्शन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, जो आपसे अक्सर पूछी जाती है एग्जामिनेशन में कि अदर देन द बुक यू राइट द रिएक्शन। तो आप ये रिएक्शन उसको लिख सकते हो कि लेड नाइट्रेट व्हेन रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड इट फॉर्म्स लेड आयोडाइड। और इसमें जो कलर होता है प्रेसिपिटेट जो बनता है वो किस कलर का बनता है आपका, येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इट इज येलो प्रेसिपिटेट। और जो प्रेसिपिटेट बनता है इसको आप डाउन एरो से भी शो करते हो। तो ये एक इनसॉल्युबल बनेगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब बिकॉज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक और स्पेशलिटी ये है क्योंकि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो इन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है आपसे। तो ये क्या हो जाता है आपका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो व्हाट आर द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस in which a precipitate is formed are called precipitation reaction। तो इस तरह से हमें ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस अब तक याद हो गई होगी। वीडियो अच्छे से देखना, समझना, और नहीं समझ में आता है, कुछ क्वेरी होती है, ज़रूर पूछना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। मैं और उसको यदि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी उसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।